का दिन कोल्हापुर के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ है जिनका नाम सुनते ही देश के हर कार्यकर्ता के मन में विश्वास पैदा होता है, दुश्मनों के मन में डर पैदा होता है और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा होता है। ऐसे आदरणीय अमित भाई का मैं कोल्हापुर की पवित्र धरती पर सभी कोल्हापुर वासियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में आज भारत सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, आज केवल एक सपना नहीं, संकल्प नहीं, बल्कि हर भारतीय का विश्वास बन चुका है। आज गरीब के घर में केंद्र की सभी योजनाएं पहुंच रही है। आज किसानों को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, देश की सीमाएं पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और दुनिया में भारत का सम्मान नई ऊंचा पर ले जाने के लिए तैयार है। देश के युवाओं को सम्मान मिल रहा है, देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कल ही सर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2 साल के लिए करीबन 1 लाख करोड़ की घोषणा की है, जिसमें 2 साल में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी युवाओं को संबोधित किया और इस राशि में से पहला इंस्टॉलमेंट कल 2400 करोड़ कल हमारे देश के युवाओं को खाते में देने का काम किया है। आदरणीय महोदय, 3.5 शक्तिपीठ में से कोल्हापुर अंबाबाई महालक्ष्मी में दिन ब दिन भीड़ बढ़ रही है। रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरह केंद्र की सरकार, आपकी सरकार पूरे देश में विकास कर रही है, उसका कोल्हापुर में भी हमको विकास नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे राज्यसभा में नेतृत्व करने का मौका मिला। मैं कोल्हापुर और महाराष्ट्र के कई सारे विषय वहां पे उठाते रहता हूं। बहुत सारी विकास के काम यहाँ पे हो रहे हैं। कोल्हापुर का एयरपोर्ट डेवलप हो चुका है। कोल्हापुर का रेलवे स्टेशन 45 करोड़ में उसमें से डेवलप हो रहा है। अभी महालक्ष्मी मंदिर के लिए राज्य सरकार ने 1445 करोड़ दिया है। कोल्हापुर में हाईकोर्ट का सर्किट बेंच आ चुका है। कोल्हापुर में 1250 बेड का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन रहा है। ऐसे कई सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के वक्त, चुनाव के वक्त सर आप प्रचार के लिए आए थे, तब आपने पूछा था कि 10 में से कितने विधायक हमारे जीत जाएंगे। हमने आपको आश्वस्त किया था कि महायुति की वजह से, महायुति के माध्यम से हम लड़ रहे हैं और 10 के 10 विधायक हम चुन के लाएंगे। सर, आपको जो आश्वासन हमने दिया था वो कोल्हापुर के लोगों ने सच कर दिखाया। सभी 10 के 10 विधायक यहाँ पे चुन के आए। उसके बाद में सर लोकल बॉडी का चुनाव हुआ और इतिहास में पहली बार कोल्हापुर और इचलकरंजी में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुन के आए हैं। मैं लोगों की तरफ से, कोल्हापुर के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे है सर। जिस तरह 10 एमएलए और 2 मेयर चुन के दिए हैं, जिस तरह आपने देश भर में सभी मंदिरों का विकास किया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी, सभी जगह आपने जिस तरह काम किया है, कोल्हापुर से लोगों की एक मांग है कि कोल्हापुर के महालक्ष्मी को भी हमारी केंद्र की जो प्रसाद योजना है उसमें समाविष्ट किया जाए, जिसके माध्यम से मंदिर का तो विकास हो रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी की जरूरत है, पार्किंग की जरूरत है, प्रसादालय की जरूरत है, भक्त निवास की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अगर होती है तो श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा हो सकती है। मैं आपके माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, कोल्हापुर के माध्यम से आपसे विनती करता हूं कि किसी हालत में कोल्हापुर को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया जाए। और जिस तरह राज्य सरकार ने हमको 1445 करोड़ दिया है, हमारे गार्डियन मिनिस्टर है, हमारे मेयर हैं, इन सब ने एक प्रस्ताव किया है, वो भी हम आपको देना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उस पर जरूर गौर करेंगे। आपका ये कोल्हापुर दौरा केवल कार्यक्रम नहीं, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा, नया उत्साह और राष्ट्र सेवा के नए संकल्प का अवसर है। एक बार फिर कोल्हापुर की समस्त जनता, महायुति की तरफ से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।